नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। होटल रमादा प्लाजा से लाइव हूं और मुंबई में जितने भी लोग आज भी कंसल्टेशन के लिए आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कल अंतिम दिन है 28 फरवरी जिसमें वो अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जिसका हमने थंबनेल यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, बंगाल की जो राजनीति पल पल बदल रही है, आपने देखा होगा टीएमसी से कितने विधायक, कितने लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में आकर सम्मिलित हुए हैं। और जब चुनाव हुए थे लोकसभा के 2019 में, जब चुनाव हुए थे वहां पर टीएमसी को जबरदस्त चोट लगी थी। 294 संसदीय सीट के लिए जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उनके डेट ऑलरेडी आप सभी को पता चल गया होगा। 27 मार्च, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल, ये डेट्स हैं विच हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट, यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, आइए हम समझते हैं। देखिए, जब ये चुनाव की स्थिति बन रही है, मैंने बोला था कि चुनाव की स्थिति अगर मई में भी होती है तो भी मुझे कोई अपने प्रोडिक्शन में किसी प्रकार की चेंजिंग मैं नहीं करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो गोचर में चेंज हो गई हैं। मंगल मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, मेष में उच्च का सूर्य उपस्थित होगा और साथ में बृहस्पति जो अभी तक नीच भंग राजयोग बनाए थे, इसका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मेजरली ग्रहों के राजा यानी सूर्य, इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन और सेनापति का राशि परिवर्तन होगा। यहां पर स्थिति काफी रोचक होने वाली है। जब तक मंगल और राहु साथ में रहेंगे तब तक थोड़ी सी परेशानी वहां के लोगों को भी होगी। लेकिन जैसे ही ये राशि परिवर्तन हो रहा है और मिथुन में मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करके जाएगा, निश्चित रूप से जो मैंने कैलकुलेट किया है, और इस भविष्यवाणी को गलत नहीं सिद्ध कर पाइएगा, पूरे कॉन्फिडेंटली 3 बार मैंने इसको चेक किया है अपने कैलकुलेशन में और कुछ कंक्लूजन लेकर आया हूं। देखिए, कांटों का मुकाबला अभी भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि टीएमसी कमज़ोर पूरे तरीके से पड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ वहाँ पर आएगी, तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहे हैं, विशेष रूप से सूर्य का उच्च होना और बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर जाना, ये दोनों चीज़ें इंडिकेट यहाँ पर ये कर रही हैं कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में होगी, बहुमत भी पाएगी। 140 का जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से ये टच करेगी और टीएमसी को यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। एक वर्ड में कहा जाए तो जोर का झटका, और वो भी जोर से लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। जोर का झटका जोर से लगने वाला है टीएमसी के लिए यहाँ पर। और बंगाल में मेरी ये प्रोडिक्शन है कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। विशेष रूप से कब भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, किन तिथियों में और किन तिथियों में टीएमसी को फ़ायदा होने वाला है। और बाकी कांग्रेस का भी जो यहाँ पर नुकसान होगा। 294 सीट है और 294 सीट में 148 सीट का जो बहुमत का आंकड़ा रखा गया है, 147 सीट का बहुमत का आंकड़ा है, तो 140 से 160 की सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। मैं ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, रियलिस्टिक व्यू मैं अपना दे रहा हूँ। 140 से 160 की रहेगी और बहुमत 147 का है, तो बहुमत तो लगभग भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर जाएगी, जो अपने कैलकुलेशन में मैं चेक कर रहा हूँ। 7 सीटों का कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ हो रहा है उसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन 140 से 160 भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वहां पर सीट चुनाव वहां पर जीतने वाली है, ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है, और बहुमत भी आएगा। दूसरा, जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल, 17 अप्रैल और 26 और 29 अप्रैल के जो चुनाव होंगे उसमें ज़बरदस्त सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, जबकि 27 मार्च और 17 अप्रैल का जो चुनाव होगा इसमें और 1 अप्रैल का, उसमें टीएमसी थोड़ा हावी ज़रूर हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो गणना की जा रही है 294 संसदीय विधानसभा सीट के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है उससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं 147 से थोड़ा सा प्लस माइनस लेके ज़रूर चल रहा हूँ यहाँ पर। 140 160 ये मेरा एक रेंज है, इसी के बीच में होगा और कांटे का मुकाबला होगा। आप गलतफहमी में अगर ये सोच रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर पूरी अकेले सारी सीटें जीत जाएंगी, तो ये थोड़ा सा अभी भी बहुत जल्दीबाजी होगी इसको कहने के लिए। रीज़न बीइंग जो डेट अब आ गए हैं इसमें स्पष्टीकरण एकदम रूप से आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रेडिक्शन दिया था कि ममता बनर्जी जाएंगी, उसके बाद भी मैंने बाद में बोला था, जब प्रेडिक्शन दिया था बंगाल पर उस पर भी बोला था ममता बनर्जी जाने वाली है, और जब ये डेट आ गया है इसमें भी एक लाइन में मेरी प्रेडिक्शन है कि ममता बनर्जी इज गोइंग बैक, ये वापस जा रही हैं, शी इज़ नॉट कमिंग अगेन, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और निश्चित रूप से मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए। चुनाव की डेट आ चुके हैं, चुनाव का जब परिणाम आएगा पुनः एक बार आप सभी के सामने लाइव रहूँगा। पुणे के जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया है या नए क्लाइंट्स हैं, वो होटल नोवाटेल में 3 मार्च को पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट भी यहाँ पर दे रहा हूँ। और बंगाल की राजनीति में आगे आगे देखिए होता है क्या, आएगा तो बीजेपी ही आने है, कमल ही वहाँ पर खिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विशेष रूप से जब भी चुनाव होते हैं वहाँ के लोगों का जो लोग होते हैं, जैसे बंगाल के जितने लोग हैं, वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार वहाँ पर बनेगी, क्योंकि हम लोग का तो कैलकुलेशन है ग्रहों और नक्षत्र के अकॉर्डिंग, बट आपको क्या लग रही है वहाँ पर किसकी लहर है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। कल तक मैं मुंबई में हूं, एक बार पुनः इसको आप लोगों को याद दिला देता हूं। ओम नमः शिवाय।